भी आप आरजेडी से हैं, तो सीधा सवाल आप ही से। विश्वविद्यालय होना चाहिए, ये नौजवानों का, छात्रों की मांग है। नहीं तो अब होना चाहिए कि पहले भी होना चाहिए? नहीं, पहले से ही होना चाहिए। तो गलती है ना? निश्चित गलती है कि देखिए, 3 मुख्यमंत्री जो जिला दिया और वहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, तो नेताओं में कमी है। आरजेडी के ईमानदार कार्यकर्ता है और चीजों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्टी से गलती हुई है, जब हम सत्ता में थे तो विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे। तो ये बताइए, अभी मैं पीछे आपके गांव के बगल में था, लोग तेजस्वी से भी नाराज हैं, नीतीश कुमार से भी नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज हैं। मुद्दा जानते हैं क्या है? शराबबंदी। लोग कह रहे हैं शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, उससे ज्यादा तो अवैध शराब बिहार में आ जा रहा है। तो इसके लिए कोई प्लान है कि लोग नाराज हैं? सही, जो भी जनता जो बात बोल रही है वो सही बात बोल रही है। तो 17 महीना में तो तेजस्वी भी थे सरकार में। नीतीश कुमार 17 महीना के अल्प अवधि होता है और नीतीश कुमार ही मुखिया थे। हम लोग सरकार का सहयोगी थे, न कि सरकार का हम मुख्यमंत्री थे। डिप्टी सीएम थे और जो मेरा मंत्रालय मिला था वो मंत्रालय में बेहतर काज किए। न्यू जीवन हॉस्पिटल आपको देता है बेहतर इलाज के साथ 24 घंटे सेवा की सुविधा। यहाँ घुटना प्रत्यारोपण व कूल्हा प्रत्यारोपण का ऑपरेशन पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है। मेरा पता है महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर है 9838602435। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम गोपालगंज लोकसभा में है। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा है और जेडीयू के सांसद हैं आलोक सुमन जी। तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। 17 महीना नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, अब नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बिहार की जनता है। गोपालगंज के लोग हैं। गोपालगंज तेजस्वी यादव जी आए थे और कहे थे कि हमारे चाचा जो है, कहे थे कि जेल से पैसा लाएगा क्या, अपने बाप के वहां से पैसा लाएगा क्या? और 17 महीना तेजस्वी के साथ वो सरकार में थे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2020 में जो तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जो वादा किए थे, जो भी जनता से कमिटमेंट किए थे, नीतीश कुमार को लगा कि मेरा पार्टी को बीजेपी हड़प लेगा, तो लालू यादव पास गए, मैडम राबड़ी देवी के पास गए और वो गिलगिलाने लगे कि आप लोग, हम लोग दोनों आदमी साथ मिल जाएं, नहीं तो मेरे पार्टी को भाजपा बर्बाद कर देगा। तो लालू यादव ने शर्त रखा, तेजस्वी यादव ने शर्त रखे कि ये मेरा विजन है, हम जनता से जो वादा किए हैं वो आपको पूरा करना होगा। जातीय जनगणना आपको कराना होगा, 10 लाख युवाओं को नौकरी देना होगा, स्वास्थ्य को बेहतर करना होगा, पर्यटन को बेहतर करना होगा, पथ को बेहतर करना होगा। और ये कमिटमेंट पर आप तैयार होते हैं तो हम लोग महागठबंधन में लेने तैयार हैं। वह कमिटमेंट पर तैयार हुए और महागठबंधन में शामिल हुए। 17 महीना आप लोग देखे होंगे कि 17 महीना के शासनकाल में तेजस्वी यादव के दबाव पर, महागठबंधन के दबाव पर वैकेंसियां निकलती है और 1 माह में ऐतिहासिक नौकरियां के नियुक्ति पत्र दिया जाता है। नियुक्ति पत्र वाली बात आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं वैकेंसी पहले का था, बेरोजगार युवा थे, उनको नौकरी दे दी गई। मतलब वैकेंसी तो पहले से था, एग्जाम हो चुका था और ये जो आए और तेजस्वी आए। आप ही का सवाल था जब 2020 में, जब तेजस्वी जनमानस के बीच में जब अपना बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो प्रथम कैबिनेट के बैठक में प्रथम कलम से 10 लाख युवाओं का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो यही माननीय नीतीश कुमार जी ने सभा में बोले थे, जो पैसों अपने बाप के पास से लाएगा, जेलवा से पैसा लाएगा। जब 17 महीना का शासनकाल रहा तो ये तेजस्वी यादव ने ये बता दिया कि बाप के घर से पैसा नहीं आएगा, पैसा आप ही को देना है, नौकरी हम देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे थे मन नहीं लग रहा था वहां पे राजद के साथ। मतलब किस तरह से मन? अब वही तेजस्वी यादव कह रहे थे हम नाचे नहीं ना, गाए नहीं ना, अब उनके सामने नचनिया ना मेरे। विधानसभा में स्पष्ट तेजस्वी ने बोला कि मन नहीं लग रहा था,
तो हम लोग तो हारमोनियम बजाने वाले नहीं हैं, हम लोग गीत गाने वाले नहीं हैं। हम सरकार का एजेंडा पर काम कर रहे थे, तो काम में थी जो कहीं से ये लोग खामियां नहीं बताएं। यही नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन में आए तो राजभवन के सामने और विधानसभा में ही उन्होंने बोलने का काम किया कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे। तो ये बताइए, अभी मैं पीछे आपके गांव के बगल में था, लोग तेजस्वी से भी नाराज हैं, नीतीश कुमार से भी नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज हैं। मुद्दा जानते हैं क्या है? शराबबंदी। लोग कह रहे हैं शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो अवैध शराब बिहार में आ जा रहा है। तो इसके लिए कोई प्लान है कि लोग नाराज हैं? सही, जो भी जनता जो बात बोल रही है वो सही बात बोल रही है। तो 17 महीना में तो तेजस्वी भी थे सरकार में। नीतीश कुमार 17 महीना के अल्प अवधि होता है और नीतीश कुमार ही मुखिया थे। हम लोग सरकार का सहयोगी थे, न कि सरकार का हम मुख्यमंत्री थे। डिप्टी सीएम थे और जो मेरा मंत्रालय मिला था वो मंत्रालय में बेहतर काज किए। मद निषेध विभाग मेरे पास नहीं था, वो जदयू के पास था, माननीय सुनील कुमार उसका मंत्री है। तो जनता को जो समझ में आ रही है कि दारूबंदी है लेकिन दारू उपलब्ध है, कहीं से यह सक्सेसफुल नहीं है। होम डिलीवरी हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। पड़ोसी जो भी राज्य है, इधर आपका वेस्ट बंगाल हो, नेपाल के बॉर्डर हो या उत्तर प्रदेश हो, सारी जगह बॉर्डर से अटैच है, वहां दारू खुला हुआ है। तो निश्चित तौर पर दारू की सप्लाई तो बिहार में हो ही जाएगी। दारू की सप्लाई बिहार में हो ही जाएगी। चाचा हैं, अभी तमाम आरोप हमारे ऊपर भी लगा रहे थे, हमारे ऊपर नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मीडिया पर। लेकिन एक सवाल आता है, किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? हम हाँ। पार्टी से कौन आदमी नहीं जुड़ा होगा? नहीं, अच्छा, हम भी जुड़े हैं। किस पार्टी से? लेफ्ट पार्टी से। लेफ्ट। तो आपको तो सब खराब लग रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इनको सब खराब लग रहा होगा। खराब मैं है, जानता खराब। क्या क्या खराब लग रहा है। नेता कैसे होते हैं? नेता को देश हित के लिए काम करने वाला होना चाहिए, जनता के हो रहा भलाई है। का काम करना चाहिए। लेकिन नेता तो जो है, जब कुछ का काम नहीं मिलता है तो नेतागिरी करता है अपना पूंजीपति बनने के लिए। हाँ। पूंजीपति की दलाली के अलावा और कुछ नहीं करता है। लोग, आम लोग जो है सो नासमझ है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, राजनीतिक समझने नहीं दिया जाता है, बुड़बक बना कर रखा जाता है। 5 किलो दे दो और जीत लो वोट, यही तो किया जाता है। पब्लिक समझती नहीं है राजनीति को, मूर्ख बना कर रखा गया है। नीतीश कुमार की सरकार को आप देखे होंगे ठीक से। इसके पहले नीतीश जी लगातार चल ही रहे हैं, लगातार कभी राजद के साथ जा रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लालू यादव के भी दौर के। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो बेहतर कौन था? लालू यादव में सारी बुराई जो देखो तो अच्छा ही है कि वो हेने से होने नहीं घस सकते हैं। हाँ। रोज रोज पार्टी नहीं बदलते हैं। और नीतीश जी के क्या कहिएगा, वो तो उनका नामे रख दिया गया है, दल बदलू दुकान नाम रख दिया लेकिन गया। अभी आपने कहा कि सारे बुराइयों के बाद, हाँ। तो सारे बुराई में क्या क्या आता है? किनकी? लालू यादव की सारी बुराई लालू के भी समय में थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, झंझट, जो झगड़ा झंझट, रोड रॉबरी जो हो रहा था, यही थोड़ी सी उनकी बुराई थी, अन्यथा और कोई बुराई नहीं थी। जंगल राज इसी को नाम दे दिया हाँ, गया। जंगल जी इसको लोग कह दिए वही। लेकिन अब वो जंगल राज से सीख गए हैं लोग, इसलिए जंगल राज नहीं आने देंगे। जंगल राज नहीं आने देंगे। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार और लालू यादव में कंपेयर करेंगे तो दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? लूरे ना आई। हाँ, लूरे ना आई। अरे तो लालू को देखल गइल बा और नीतीशो कुमार को। हाँ, अरे लूरे ना आई क्या चाचा, उनको तो लूर नहीं आएगा, आपको तो सहूर आएगा, हमको भी सहूर से पूछ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार और लालू में कंपेयर करेंगे तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। कारण क्या? उनको पलटू पलटू लोग कह रहे हैं। लेकिन कहने के लिए तो कोई कह सकता है पलटू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार सिन्हा जी। जी। तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। पलटू हम उसको कहते हैं कि अगर शासन में आए और कोई काम नहीं करे। यहाँ तो आरजेडी भी थाली लगा के बैठा हुआ है कि भाई हमारे पास आप चले आइए, और बीजेपी वाले भी अब थाली सजा के बैठे हुए हैं। मैं हर जगह कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के पास मौका है। बीजेपी भी चाहती है राजद सत्ता में न आए, राजद भी चाहती है बीजेपी सत्ता में न आए। नीतीश कुमार कोई अच्छा मौका मिल रहा है। एक कहावत है कि मजा मारे गाजी भी या मार खाए डफाली। तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, 3 मुख्यमंत्री इस जिले से आते हैं, राबड़ी देवी, लालू यादव, अब्दुल गफूर खां, और एक भी विश्वविद्यालय नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप आरजेडी से हैं तो सीधा सवाल आप ही से। विश्वविद्यालय होना चाहिए, ये नौजवानों का, छात्रों की मांग है। नहीं तो अब होना चाहिए कि पहले भी होना चाहिए? नहीं, पहले से ही होना चाहिए। तो गलती है ना? निश्चित गलती है कि देखिए, 3 मुख्यमंत्री जो जिला दिया हाँ। और वहाँ विश्वविद्यालय नहीं है तो नेताओं में कमी है। ये आरजेडी के ईमानदार कार्यकर्ता है और चीजों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्टी से गलती हुई है, जब हम सत्ता में थे तो विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन बताइए, लेकिन उसका मौका मिला, उनका पुत्र तेजस्वी यादव को मौका मिला तो उन्होंने काम करने। तो आप मानते हैं कि लालू यादव से गलती हुई, राबड़ी देवी से गलती हुई, अब्दुल गलती पब्लिक से भी हुआ है, क्योंकि पब्लिक भी पहले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे ये सब चीज का फील नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चों को कॉलेज चाहिए या कोई गार्जियन लोगों ने फिक्र नहीं किया। हम लोग को गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सरकार से मांगे नहीं उठी। सरकार से अगर मांग किसी चीज का अगर आलोचना किया जाएगा तभी उसका जाएगा कोई मांग होगा। बिल्कुल, ये लड़का सही कह रहा है कि सरकार से उस समय परिस्थिति नहीं बन पा रही थी, लोग मांगे नहीं मान रहे थे और उस समय विश्वविद्यालय परिस्थिति नहीं बनती थी, गरीबी थी। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ तक बात हुई, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हो गया। अभी भी लोग गोरखपुर जाते हैं और पटना चले जाते हैं, और 3 मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो आप मानते हैं कि मतलब लेट लताफी हुआ है लेकिन गलती हुई है? देखिए, गोरखपुर पहले लोग जाता था, अभी भी जाते हैं, अभी बहुत कम। आप परसेंटेज केस देख लीजिए, गोपालगंज पहले हॉस्पिटल में आप जाइए, छोटा सा केस का। गोरखपुर का एम्बुलेंस लगता है गोपालगंज में, मैं दावा कर रहा हूँ। सही बात है आपका, लेकिन जो अपेक्षा में जाता था वो अपेक्षा में नहीं जा रहा है। जब 17 महीने का शासन कर रहा तो साफ निर्देश हुआ कि आपको जी बताइए, आप बताइए मुद्दा, आप ही बता दीजिए। किस कोई हमसे प्रश्न किए तब हम तो मैं कह तो रहा हूँ, गोपालगंज में न विश्वविद्यालय है न मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, गोपालगंज, यही तो मुद्दा होना चाहिए। गोपालगंज जैसे पिछड़े जगह पर विश्वविद्यालय जैसी कल्पना हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, फिर भी मुजफ्फरपुर से छपरा में विश्वविद्यालय बन गया। मेडिकल कॉलेज की यहाँ तो अनुशंसा हो ही गई थी, लेकिन सरकार बदली तो फिर वो रुक गया। तो अभी संभावना है, अभी तो आदेश हुआ है यहाँ मेडिकल कॉलेज का, साइंस जहाँ 3 लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का सब तो हुआ है। धीरे धीरे विकास एक ऐसी चीज है कि एक दिन में चाहिएगा तो नहीं होगा। जंगल में नंगे रहने वाले लोग आप आसमान में जा रहे हैं, एक दिन में हुआ है क्या? जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन खाने के लिए तड़पते थे, तरक्की करते करते हम तरक्की करेंगे। अब अभी लालू जी से, नीतीश जी तो भाजपा में थे, विशेष राज्य के दर्जा के लिए दुनिया भर के लोग चर्चा कर रहे थे। कौन सा विशेष दर्जा ले आए? जो था सो भी लेके चले गए। ये तो है, यहाँ का शुगर फैक्ट्री जैसी चीज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? 4 चीनी मिली थी ना, 4 था ना, यहाँ पर 4 चीनी मिलती, 2 बंद हो गई स्पष्ट, जबकि गन्ना बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट है। तो इस तरह से विकास का जहां तक लालू यादव को आरोप जो आप लगाएंगे, तो हम एज ए होल पूरे हिंदुस्तान के इसमें जवाबदेही है। भारत ही, खाली बिहार है नहीं, गोपालगंज नहीं, बिहार ही पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा हुआ है। दैवीय आपदा भी एक कारण है, दैवीय कारण को मत कहिए, प्राकृतिक कारण तो हम तो समझते हैं कि बिहार में वो क्षमता है कि पूरे हिंदुस्तान को खिला सकता है, और हिंदुस्तान में वो क्षमता है जो पूरे दुनिया को खिला सकता है। लेकिन सरकार उस तरह से करे तब ना। 15 बरस हो गया, अभी नहर में पानी नहीं आता। यहाँ पर जनता की जमीन ले करके इतना रुपया लगा करके लोगों ने जो है तो नहर बनवाया, नहर में पानी नहीं देता है। किसका दोष है? ये भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार सब दोषी है। बिहार सरकार में हम व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, यहाँ पर जब विश्वविद्यालय का कार्यक्रम चलता था, यहाँ का जो प्रभारी थे उनसे हम पूछा कि क्यों नहीं नहर में पानी आता है, क्यों नहीं नलकूप चलता है, तो उन्होंने खुद कलेक्टर साहब के सामने कहा कि 50% पानी हमको नहर में मिलता है और 90% से अधिक नलकूप हमारा खराब है। आपके हिसाब से हमाम में सब नंगे हैं, चाहे नेता हो चाहे आम लोग हो, सब। क्योंकि अभी एक लड़का बच्चा ने कहा है कि विश्वविद्यालय नहीं खुला तो उस समय परिस्थिति नहीं बन रही थी, न हम मांग कर रहे थे, इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही। और अगर बात विश्वविद्यालय खोलने की बात, हम एक बात कहेंगे, विश्वविद्यालय तो खुलिए रहा जितना है उतना ही। जो स्कूल कॉलेज ठीक से नहीं चलता था वो तो कम से कम चलाना शुरू करेंगे लोग, यही करें, पढ़ाएं ठीक से। अभी जो है बहुत बड़ी बात हुई है कि मास्टर लोग पर कड़ाई हुआ कि लड़कों को पढ़ाओ, ये बहुत अच्छी बात है। देश तभी तरक्की करेगा जब देश के लोग समझदार होंगे, पढ़े लिखे लोग कामयाब होंगे। ये ये एक नया स्टेप है, हम इस स्टेप को बहुत प्रशंसा करते हैं। हम स्टेप को बहुत प्रशंसा करते हैं। अब अपनी बात आप रख लिए, जहाँ तक हमको लगता है। नहीं, अभी आप लगातार बोलेंगे, हमको पता है, क्योंकि आप भाकपा माले के हैं और आपको लगता होगा। हाँ।
सीपीएम वाले हैं। इसमें 3 कैटेगरी है ना, 3, एक सीपीएम हो गया, CPM, हाँ, 3 चीज है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये बिहार की जनता है। अभी चाचा ने बताया कि विश्वविद्यालय का जो मुद्दा था, धीरे धीरे विकास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, विश्वविद्यालय भी बनेगा। तमाम ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कर्म किसी अन्य लोकसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।